हेलो। लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वह फूल पहले से आप रास्ते में डाल देवे। अभी आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। एक बार दरबार में हाजिर लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाए। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इस पावन धरा का सभी बहनों को आशीर्वाद हो। पूज्य गुरुदेव सभी पर कृपा दें। लालदा की सरकार हर बहना की झोली भरे। आज जन्माष्टमी का दिन है, फिर भी आप प्रभु के दरबार में इतनी संख्या में पधारे हो। भगवान आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी करे, आपका मंगल हो। जैसा कि आपको जानकारी के अनुसार बता दिया गया होगा कि जो पहली बार आए हैं धाम पर
उनको सर्वप्रथम काउंटर से पर्चा भरवाना होता है। उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और आपकी प्रॉब्लम, आपकी मेडिकली जो समस्याएं बताई गई है, आपको जांचों में आपको जो बताया गया है, मुख्यतः आपको पीसीओडी, सिस्ट फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, लाइनिंग नहीं बनना, हार्मोन अनबैलेंस, पीरियड का फ्लो कैसा है, विशेष तौर से ये चीज पर्चे में आना जरूरी है कि आपका पीरियड की साइकिल कैसी है। अगर महीने की है तो महीने की, 1.5 महीने की है तो 1.5 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, दवा से आते हैं, दवा लेते हैं तो भी कितने महीने में आते हैं, वो आपको उसमें पर्चे में लिखवाना जरूरी है। फ्लो कैसे रहता है, कम रहता है तो लिखवाएं, नॉर्मल रहता है तो लिखवाएं, मीडियम रहता है तो लिखवाएं, ओवर ब्लीडिंग होती है तो लिखवाएं। कितने दिन रहता है, 1 दिन ही रहता है, 2 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, जो भी आपकी समस्या है वो लिखवाएं। एक बार पीरियड शुरू होने के बाद मेडिसिन से रुकता है, अगर ऐसी समस्या है तो भूले नहीं, पर्चे में जरूर लिखवाएं। मेडिसिन से ही पीरियड आते हैं और मेडिसिन से ही रुकते हैं, ऐसी समस्याएं भी बहुत सारी बहनों को है, तो वे उस पर्चे में जरूर नोट कराएं। एक बात और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस धाम से बहनों को आशीर्वाद हो रहा है, तो देखिए लाल धागी सरकार के यहाँ से जो वीडियो जाते हैं, यहाँ से जो संध्या वंदन आरती जाती है, जो आपको मोबाइल में मिल रही है, प्रवचन मिल रहे हैं, अगर इसको पूरे मन से फॉलो किया जाए, पूरे दिल से इसको मान लिया जाए और इसके सारे जो चीजें आपको बताई गई है उसको फॉलो किया जाए, तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप माँ बने बगैर रह जाओ, ये संभव नहीं है। बिल्कुल आप में से कोई माँ बने बगैर नहीं रहने वाली। इसके अलावा अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो भी बार बार प्रभु से, प्रारब्ध के कारण ये कष्ट लंबा खींच सकता है, तो बार बार प्रभु से दया की भीख मांगे, हे दयालु, अगर तुम दया नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, जब सबकी सुनते हो तो मेरी भी सुन लो, जब सबको आशीर्वाद देते हो तो मुझे भी दे दो, सब पर तुम कृपा करते हो तो मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। आपको बार बार प्रार्थना करनी है, बार बार आराधना करनी है, बार बार निवेदन करना है, बार बार संकल्प लेना है, मैं आपके धाम पे आ रही हूं, इस महीने मेरा पीरियड रुके और मेरी 2 लाइन आए और मैं आपका शुक्रिया अदा करने आपके दरबार में आऊंगी। इस निसंतति की समस्या को आशीर्वाद के रूप में बदलने वाले भगवान श्री लाल धागी सरकार, शिव का ही अंश अवतार भगवान भैरवनाथ 5वें रुद्र हैं। आपको चाहे किसी भी कारण से ये समस्या रही हो, चाहे नेगेटिव ऊर्जा जिसका बहुत बड़ा प्रचलन है, चाहे कोक बंधन हो, चाहे पीसीओडी, चाहे सिस्ट फाइब्रोड, यानी कोई भी कारण रहा हो, बस एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, एक उम्र के अनुसार आपको आशीर्वाद होना संभव है। बहुत सारी बहनें उम्र गुजर जाने के बाद, जिनके 10 वर्षों से पीरियड बंद है, 5 वर्षों से बंद है, वे भी धाम पर आ रही है। देखिए, इस दरबार की महिमा बहुत
अद्भुत है, असंभव को संभव बनाया है। लेकिन फिर भी प्रकृति के विरुद्ध संभावनाएं बहुत कम है। तो जो जीवन गुजर गया, एक उम्र हो गई, वहां से फिर से रिकवरी होना बहुत कठिन होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो बहनें जिनके कई वर्षों से पीरियड बंद है, अगर आपको मेडिसिन लेने से पीरियड आ जाते हैं तो आप धाम पे आके आहार ले जाकर फॉलो कर सकती है। अगर मेडिसिन से भी नहीं आ रहे हैं और फिर यहाँ से आहार 1-2 महीने लेने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कई, अगर उम्र है आपकी 50 के अबाव, तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्षमा करें। और अगर उम्र कम है तो संभव है, बिल्कुल आप आत्मविश्वास प्राप्त करें, तैयारी करें और लगातार आपको सारे जो यहाँ से प्रवचन के माध्यम से बताई गई चीजें हैं उनको फॉलो करें। आज हमारे बीच कई रिजल्ट हैं, लंबी लिस्ट है। पिंकी ब्रिजेश कटनी एमपी से है, लो स्पम बताए थे, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। एक बार धाम पे आए, पहली बार 9 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आ गया है। अन्नू उदयराम साइला भिलवाड़ा राजस्थान से, आपको ट्यूब लोग बताई थी, आप एक बार धाम पे आए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रमीला अर्जुन बलिया यूपी से है, हार्मोन अनबैलेंस, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड अनियमित है। आप एक बार धाम पे आए, 2 बार धाम पे आए, 6 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। पिंकी अंकित बुलंदशहर यूपी से है, आपको पीरियड अनियमित है और लो स्पर्म बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद है। पिंकी प्रजापति परमेश्वर प्रजापति जोधपुर राजस्थान से है, आपने नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाया 6 साल पहले, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी। देखो 6 साल पहले नसबंदी खुलवाई और 2 बार धाम पे 2 महीने का आहार लेके गई और 5 साल बाद फिर पॉजिटिव है। आपकी रीमैरिज है, आपने नसबंदी खुलवाई थी, आपको आशीर्वाद आ गया है। एक और आशीर्वाद मधु रणजीत कुमार रोहतास बिहार से, यूट्रस में इन्फेक्शन, मिसकैरेज की शिकायतें, थायराइड भी है, फ्लो कम है पीरियड का, एक बार धाम पे आए और आपको 5 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। पिंकी सुभाष सीकर राजस्थान से, आप 1 महीने का आहार लेके गए, आपको भी 5 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। रागिनी अमित यादव मुंबई महाराष्ट्र से है, अंडे सही नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 5 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। क्रांति सीताराम भोपाल एमपी से है, आपको थायराइड की गोलियां चलती है, 1 बार धाम पे आई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव है। ललिता राठौड़ रामेश्वर राठौड़ इकलेरा राजगढ़ एमपी से है, आपको फैटी लीवर, अंडे नहीं बनते, ऐसी प्रॉब्लम थी, 1 महीने का आहार लेके गई और आपका 3.5 साल बाद आशीर्वाद आ गया। साधना शब्द प्रकाश मुजफ्फरपुर बिहार से है, आपको लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक, लो स्पर्म, थायराइड, ये सारी समस्याएं थी, आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 4थी बार धाम पे आए हैं, आपका 3.5 साल बाद आशीर्वाद आ गया। प्रियंका रंजन गोपालगंज बिहार से है, आप भी 1 बार धाम पे आए, 2.5 वर्ष बाद आशीर्वाद है। दरियाव बाई राम बाबू शिवपुर झालावाड़ से है, आप हार्मोन अनबैलेंस बताए थे, आप 4 बार धाम पे आ चुकी है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। गेंदा मोतीराम नागौर राजस्थान से, पीरियड अनियमित है आपके और यूट्रस में सूजन बताए थे,
आप 2 बार धाम पे आई, आपको भी आशीर्वाद आ गया है। रीना अरविंद यादव गोपालगंज बिहार से है, आपको बेटी है 6 साल की, स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, पॉजिटिव रिजल्ट है। रत्नी मदन लाल बनेड़ा भिलवाड़ा राजस्थान से, आपको भी 4 साल की गुड़िया के बाद 1 बार धाम पे आए, आपको आशीर्वाद आ गया। विनीता धर्मेंद्र बिजनौर यूपी से है, आप जनवरी से आरती वीडियो देखा और घर से ही आपने संकल्प लिए, पहली बार 7 साल बाद घर बैठे आशीर्वाद है। विमला हिमांशु ब्यावर राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते और 4 महीने पहले संकल्प किया, आरती वीडियो फॉलो किया, पहली बार घर बैठे ही लालदा की सरकार ने 6 वर्ष बाद आशीर्वाद दिया है। अंजलि कंवर तेजेंद्र सिंह जयपुर राजस्थान से, आपको थायराइड है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल, घर से ही दीपक आरती कर रही थी, 3 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आ गया है। निर्मा राम भजन मऊ यूपी से, लो स्पर्म बताए थे, आपने घर से ही दीपक आरती किए, आपको 2.5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। आरती अरविंद मऊ यूपी से है, आपको नवंबर से वीडियो देखा, मार्च से दीपक आरती किए और आपका 1.5 से 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो हमारे बीच आज पूरे दिन वो बहनें जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो हमारे बीच आती रहेगी, आपसे रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया अदा करने भगवान श्री का। तो जिनका भी बहनों का पॉजिटिव रिजल्ट घर से संकल्प से आए, आरती पूजा से आए, वीडियो दर्शन से आए या आहार से आए, जैसे भी आए, आपके पास जो संध्या वंदन, आपके पास आरती है, आपके पास जो भी वीडियो है जो जा रहे हैं, उसमें कमेंट लिख के जरूर कहें कि मुझे आशीर्वाद हुआ है, घर से संकल्प से हुआ है। दूसरी बहनों को इससे आत्मविश्वास होगा, वे भी इस पे भरोसा करेगी और फिर से वो एक नई ऊर्जा के साथ आत्मविश्वास प्राप्त करेगी और दीपक आरती करेगी, प्रभु से वंदना प्रार्थना आराधना करेगी और उनका भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। वो भी माँ बनने का मौका प्राप्त करेगी और फिर से इस दरबार में शुक्रिया अदा करने आएगी। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान कृष्ण के जन्मदिन की। और अब हम आरती की तैयारी करेंगे।